आज का दिन उत्तर क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आज इस क्षेत्र की धरती पर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का आगाज हो रहा है जिसने राजनीति की सभी पुरानी मान्यताओं को, धारणाओं को और परंपराओं को मूल से बदल दिया है। तृणमूल कांग्रेस भारतीय राजनीति की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने न केवल राजनीति की परिभाषा को बदला, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को भी जड़ मूल से बदल दिया है। और इस बदलाव का श्रेय जाता है बंगाल की शेरनी के नाम से प्रसिद्ध महान विभूति ममता बनर्जी जी को, जिन्होंने न केवल बंगालवासी बल्कि पूरा देश दीदी के नाम से पुकारता है। उन्होंने राजनीति की नई परिभाषा दी है, कल्याणकारी राज को नए आयाम दिए हैं। उनकी नजर में राजनीति का अर्थ राज के लिए नीति नहीं है, बल्कि राज्य के लिए नीति है। उस नीति में राज्य और राज्य में रहने वाले लोग प्रमुख होते हैं, उनके सुख दुख प्रमुख होते हैं। इसलिए पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है, अर्थात ऐसी पार्टी जो रूट से मतलब जड़ से जुड़ी है, अर्थात व्यवस्था के उस अंतिम व्यक्ति से जुड़ी है जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। देश के राजनीतिक इतिहास में दीदी द्वारा किया गया ये पहला ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जिसके लागू हो जाने पर न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने लगी है। आज मुझे जो जिम्मेदारी दीदी के निर्देश पर हमारे महासचिव माननीय मुकुल रॉय जी ने सौंपी है, मैं उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। और तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलूंगा। यहाँ मौजूद लोगों को मैं इस बात से भी अवगत करवाना चाहूंगा कि दीदी ने इससे पहले मुझे ऐसी ही जिम्मेदारी मणिपुर के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में सौंपी थी। मणिपुर में मैंने प्रभारी के रूप में कार्य किया और ये बहुत ही सुखद है कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस की नीतियों को जनता ने स्वीकार किया और दीदी की छवि व पार्टी के निष्ठावान सदस्यों की मेहनत की बदौलत पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की और 17 सीटों पर हम 2 नंबर पे रहे। मणिपुर में आज तृणमूल मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है और मुझे भरोसा है कि आगामी चुनावों में तृणमूल कांग्रेस मणिपुर में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि उत्तर क्षेत्र मेरा गृह क्षेत्र है। मैं यहाँ की मिट्टी में पला बड़ा हुआ हूँ और यहाँ की समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से वाकिफ हूँ। और इन सबसे बढ़कर मेरे पास यहाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में आप जैसे निष्ठावान और समर्पित पार्टी सदस्य हैं, जिनकी बदौलत आने वाले थोड़े समय में ही इस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आज उत्तर क्षेत्र राजनीति के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें आम आदमी का जीना रोमान है। ऐसे में आशा की केवल एक ही उम्मीद नजर आती है, वो है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि केवल यही एक पार्टी ऐसी है जो आम आदमी के दुख दर्द को न केवल समझती है बल्कि उसे दूर भी करती है। ये बात सही है कि उत्तर भारत के इन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस की ये शुरुआत है, किंतु इतना भरोसा और विश्वास मुझे है आप जैसे जोशीले, सक्रिय, निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं का सहयोग
इसी तरह हमारे साथ रहा तो बंगाल की तरह इस क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कारवां एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। आपके बुलंद हौसलों और विश्वास के बीच मुझे हिंदी की एक कविता की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें कहा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तविये से उछालो यारो। मैं यहाँ पे एक बार फिर अपने प्रिय नेता मुकुल राय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी और यहाँ आकर हम सबके बीच उन्होंने हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी किया, हमें सबको प्रेरित भी किया। दादा, इन सब की तरफ से, हमारे पूरे इलाके की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो रिजल्ट आपको हम यहाँ से देंगे वो हमारी बाकी सब जगह की सोच से ज्यादा होंगे।